आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट 2 देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा सवाल आता है और सारा टेबल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको डेफिनेटली याद कर लेना है कैसे भी करके। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में गठन हुआ। 1885 में गठन हुआ है, इसका बना है। पहला मीटिंग कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, याद रखेंगे, पूछा जाता है सवाल। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। वुमेन शरम कुछ करके नाम है, वुमेन वेशराम बनर्जी कर गए, WC बनर्जी शॉर्ट मैन। 72-73 डेलीगेट्स मीट किए थे पहले मीटिंग में। इसका जनरल सेक्रेटरी कौन था? A.U. ह्यूम, जो फाउंडर थे कांग्रेस के, ये उसके जनरल सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। हुआ कहाँ? बॉम्बे में पहला मीटिंग। दूसरा मीटिंग कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा मीटिंग में कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरा मीटिंग कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ, दादा बदरुद्दीन तैयब जी थे, फर्स्ट मुस्लिम थे, याद रखेंगे। पहला मुस्लिम कौन था? प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ हुए थे? मद्रास में हुए थे, 1887 में हुए थे। 85, 86, 87, 88 में क्या हुआ? इलाहाबाद में मीटिंग हुआ। जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट बने। पहला ब्रिटिश या फॉरेनर या क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? जॉर्ज यूले। फर्स्ट ब्रिटिश कहो, फॉरेनर कहें या फर्स्ट क्रिश्चियन कहें, जॉर्ज यूले। देखिए, पहला मीटिंग हिंदू था, दूसरा पारसी था, तीसरा मुस्लिम था और चौथा क्रिश्चियन था एक। ये दिखाने की कोशिश की गई कि इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस में सब लोग शामिल है। ठीक है। फिर 1896 में क्या हुआ? कोलकाता सेशन था, उसमें रहमतुल्लाह सयानी प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया था कांग्रेस सेशन में। एक वंदे मातरम किस भाषा में है? संस्कृत में है। अच्छा, ये किस पार्ट का है? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, याद रखना है। और ये वंदे मातरम उन्होंने लिखा था। उन्होंने असल में किताब लिखी, एक नोवेल लिखा है जिसका नाम आनंद मठ है। आनंद मठ उस आनंद मठ का है, उसी का एक हिस्सा है वंदे मातरम। आनंद मठ एक नोवेल है जिसका हिस्सा है वंदे मातरम। इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी। इस कौन सी भाषा में? संस्कृत में। कब पढ़ा गया? 1896 में सबसे पहले। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा ये भी रख लेंगे तो ठीक है, लेकिन ये देख लें सरसरी निगाह से 1-2 बार 3 बार ज़रूर। लेकिन ये याद रखना है, ये इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद 1905 में वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण GK गोखले का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, याद रखेंगे। कौन थे? GK गोखले। स्वदेशी मूवमेंट का जो प्रपोज़ल था उसको सपोर्ट किया गया। कब? 1905 में वाराणसी में हुआ था। GK गोखले थे। स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, शुरू हुआ था, आगे पढ़ेंगे, बंगाल डिवीज़न पार्टीशन, जो बंगाल ऑफ पार्टीशन था उसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट, उसको सपोर्ट किया गया। 1996 में कोलकाता में हुआ, दादा भाई नौरोजी के अंडर हुआ। स्वराज फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया इसके अंदर। स्वराज फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ कब हुआ? दादा भाई नौरोजी के अंडर में। कब हुआ था? 1906 में कलकत्ता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 में सूरत में सेशन हुआ था, जो जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। ये साल भी इंपॉर्टेंट है, सूरत भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी घोष कहा जाता है, कहीं बोस भी लिखा जाता है, रास बिहारी घोष। कांग्रेस क्या हुआ? 2 हिस्सों में बढ़ गई। कौन से 2 हिस्सों में बढ़ गई? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट, 2। कांग्रेस स्प्लिट जो हुआ था किस में हुआ था? यहाँ पर देख लेते हैं। आईएनसी क्या हुआ? 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। नरम दल और गरम दल कहा जाता है हिंदी में, यानी एक्सट्रीमिस्ट थे और ये मॉडरेट थे। तो 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस बढ़ गई 2 हिस्सों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1911 में एक हुआ था जिसमें विष्णु नारायण ये धार थे। जन गण मन फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 में। बस इतना ध्यान रख लेंगे, 1911 में जन गण मन गाया गया था पहली बार। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1916 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ में सेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हो गया, यानी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों साथ आ गए। कांग्रेस जो अलग हुई थी 1907 में, यहाँ पे दोबारा कांग्रेस दोनों साथ आ गई, दोनों जुड़ गए दोबारा। और कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हो गया, दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ, समझौता। और स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीडर थे? एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन थे? लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल,
याद रख लेंगे, बस ऐसे ही शॉर्टकट में लिखा है। अरविंदो घोष मॉडरेट में थे, बाकी जो भी मॉडरेट में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब लोग थे मॉडरेट में। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नाम पूछा जाता है। SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। GK गोखले, ये सब इसमें थे, मॉडरेट में थे। सब ध्यान रखेंगे, नोट करना है सबको। उसके बाद 1917 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया है इस पर, बहुत बार, इससे भी आया, इससे भी आया है, और सूरत स्प्लिट से बहुत बार आया है, और इन दोनों से तो आया है, ये और ये बदलते नहीं, इससे बहुत सवाल आया है। 1917 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली महिला है, पर भारत में वो फ्रीडम फाइटर थी, आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, आयरिश। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनी। कब बनी? 1917 में। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, बहुत बार एग्जाम में आया ये। 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, तो स्पेशल 2 बार हुआ था, स्पेशली बुलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रपोजल पास करने के लिए कलकत्ता में, बट ये फेल कर गया। लाला लाजपत राय इसमें कौन थे? हेड थे। लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, पर ये फेल कर गया। गांधी जी ने प्रपोजल पेश किया, पर चित्तरंजन दास थे, उन्होंने अपोज कर दिया था। फिर नागपुर में जो सालाना अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सेशन, उसमें वीर राघवाचार्य थे प्रेसिडेंट। याद रखना है, जब नहीं हुआ था लाला लाजपत राय थे, वीर राघवाचार्य जब हुआ था पास कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल। ये स्पेशल हुआ था कोलकाता में, स्पेशल में नहीं हो पाया, लेकिन ईयरली वाली में हो गया। इसमें वीर राघवाचार्य थे और लाला लाजपत राय इसमें थे। अच्छा, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। 1924 में बेलगाम हुआ था, जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे। बेलगाम कर्नाटका में, यहाँ पे सेशन हुआ कांग्रेस का। पहली बार गांधी जी बने हैं, सिर्फ एक ही बार गांधी जी प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। कब बने थे? बेलगाम में हुआ था 1924 में, उसी टाइम गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, ओनली 1 टाइम। उसके बाद कांग्रेस में कभी प्रेसिडेंट नहीं बने गांधी जी। 1925 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ऐसे करने लगे, 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। सरोजनी नायडू बनी थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की उस सेशन में। पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन फीमेल। एनी बेसेंट क्या थी? फर्स्ट फीमेल, बट वो आयरलैंड की थी। यहाँ पे क्या है? सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1929 में लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके, कौन प्रेसिडेंट थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। कब? 1929। कहाँ? लाहौर। इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रपोजल पेश किया और खुद ही पास कर दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट भी थे वो। और 26 जनवरी 1930 को बनाया जाएगा हर साल भारत का इंडिपेंडेंस डे, ये भी अनाउंस किया। हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा इंडिया का। और 31 दिसंबर 1929 को उन्होंने झंडा फहराया। कहाँ? रावी नदी जो है लाहौर में गुजरती है, इंडिया से होकर गुजरती है, वहाँ पे उन्होंने उस नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया आज़ादी का, सिम्बॉलिकली बनाया। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ये याद रखेंगे। पंडित नेहरू, लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, यह सब याद रखना है। 1931 में कराची में हुआ। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रपोजल ऑफ फंडामेंटल राइट पास किया गया, फंडामेंटल राइट का प्रपोजल पास किया गया। इस फंडामेंटल प्रपोजल को बनाया भी था जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 फैसपुर, पंडित नेहरू के ये थे प्रेसिडेंट। फर्स्ट टाइम विलेज में हुआ था प्रेसिडेंट ये कांग्रेस को सेशन। 38 में इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा। कहाँ है? गुजरात में। HIJK GHIGH याद कर लेंगे, गुजरात में हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने पहली बार। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई पंडित नेहरू के अंडर में, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1939 में त्रिपुरी MP में है। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें मीटिंग में क्या रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंट पोस्ट से। 38 में प्रेसिडेंट बने, 39 में क्या 39 में क्या रिज़ाइन कर दिया। इनके रिज़ाइन करने के बाद कांग्रेस को इसी सेशन में रिज़ाइन कर दिया, तो कांग्रेस का सेशन उस सेशन को संभाला किसने? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट बन गए। 1940 से 45 तक वर्ल्ड वॉर हो गया था 39 में, 39 से 45। तो लगातार प्रेसिडेंट बने कौन रहे? मौलाना आज़ाद, पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए प्रेसिडेंट फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, 5 साल तक बने रहे। यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, जब 1923 में बने थे। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था तो यही बने रहे लगातार। उसके बाद जब आज़ादी हुआ भारत का, तो प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? JB कृपलानी, याद रखिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम, फ्रीडम जब हुआ भारत को 1947 में, तो JB कृपलानी थे, ये याद रखना है बस। ये सब मोटा मोटी पॉइंट है।